बिजी हो गए, अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं कि मेरे को कुछ हमको भी कुछ करना चाहिए अपने लिए। अब क्या सोचना है? क्यों? अब क्यों नहीं सोचना? अभी लेट हो गया आपको लगता है? हाँ, अब लेट हो गया है। वो टाइम वापस तो आ नहीं आएगा ना, जो टाइम बीत गया वो तो वापस नहीं ला सकते ना। So we are going to pick up kids. So I'm generally asking my mama कि मम्मी ये आपको लाइफ में कुछ चीज का रिग्रेट होता है जिससे आप अभी एज में खड़े हो कि आप काश उस टाइम में कर लेते हैं? काश हम कुकिंग में अच्छे होते, इंग्लिश टॉकिंग का बहुत अच्छा होता है, बाहर घूमने जाते, एंजॉय करना सबके साथ। क्यों? आप तो एंजॉय किए मम्मी, घूमे फिरे नहीं? होता है ना कि लाइफ में बहुत चीजें होती है, बहुत बातें होती है, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ सब तो पॉसिबल नहीं है ना। कुछ घर की जिम्मेदारी। हाँ, घर की जिम्मेदारी हो जाती है, बच्चों की होती है, मेरे बच्चे छोटे थे, अब बड़े हो गए। तो आपको लगता है मम्मी कि ना अब आप वो कुछ काम ऐसा है जो आप नहीं किए उस टाइम में, जब भी आप करना चाहते हो? हम्म, पॉसिबल है ऐसा कोई काम जो उस टाइम में नहीं किए, जब आप कर सकते हो? हाँ, वो तो पर है ना, मेरे को इस बात में तो खुशी नहीं करता, जो हम कुछ नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चों को आगे कर दिए, अपने बच्चों को हाँ सिखा दिए। ठीक है मम्मी, वो आप किए अपने बच्चों का आगे है उसमें हम नॉर्मल, खुश है। पर अपने लिए भी तो एक अपना विश भी तो होता है एक आदमी का। ना कुछ तो क्या, फैमिली थी, फैमिली में बिजी हो गए, अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं कि मेरे को कुछ हमको भी कुछ करना चाहिए अपने लिए। अब क्या सोचना है? क्यों? अब क्यों नहीं सोचना? अभी लेट हो गया आपको लगता है? हाँ, अब लेट हो गया है। वो टाइम वापस तो आ नहीं आएगा ना, जो टाइम बीत गया वो तो वापस नहीं ला सकते ना। आई वो नो, तो तो लाइफ को अभी मोमेंट एंजॉय कर लेना अभी चाहिए। मिलेगा तो फिर एंजॉय करेंगे, फिर आगे सोचेंगे अब क्या करना है, पर वो वक्त कैसे के लिए क्या। आपको गिल्ट होता है कि काश हम उस टाइम में कर लेते। सो सेम थिंग हैपेंस, हम लोग इतना एनालाइज पैरालाइज कर देते अपने दिमाग को कि सोचेंगे करेंगे। यू वोंट बिलीव देयर फ्यू थिंग्स इन लाइफ जो हम किए हैं। जब मेरे हस्बैंड को लगा कि हम लोग फेल हो गए या हम लोग शायद और बेटर कर सकते, पर मेरे को लगा एटलीस्ट हम कर गए। देयर इज नो गिल्ट इनसाइड मी, पर एक गिल्ट होता है एक आदमी को हर टाइम कि ना काश वो हम कर लेते। सो आई हैव नो गिल्ट। हम भले पास हुए, सक्सेस हुए नहीं, but there are many things that you learn in that stage, है ना? बहुत वो पीरियड में लर्न करने को मिलता है लाइफ में, जब वो चीज आपको जो करना है, आप उस फेज में कुछ नया सीखते हैं, है ना? कुछ नया ही सीखते हैं, जब हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं उसमें हम लोग को एक लेसन सिखाया जाता है, and I'm happy. So do let me know आप लोग ने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगा कि ना काश वो हम कर लेते, एंड आपने किया कि आपने उससे कभी लेसन सीखा। आई एम श्योर, बट नहीं सीखा ना या आपने नहीं किया ना, पर डू ट्राई। नहीं तो पता है एक सर्टेन एज के बाद वो गिल्ट रह जाता है, एंड दैट गिल्ट इज फॉरएवर, है ना मम्मी? वो गिल्ट आपकी तो कहीं ना कहीं दिमाग में अभी भी है, जबकि मम्मी के बच्चे सेटल है, बेटी और सेटल है, पोता पोती का शादी का एज हो रहा है, नाता नाती का अब सबका एज हो गया, सब बड़े हो गए, द पोता पोती नाता नाती has gone 18-20 years. सो आई बिलीव मम्मी को लगता है कि अब मेरे को क्या है, मतलब वो अब होए नहीं होए, पर एक दिमाग में बैठा हुआ है इतना साल के बाद। मम्मी आपका क्या एज होगा? अब क्या एज है? सोचो 75 में भी, मतलब वो कहीं ना कहीं इतना साल निकल गया, पर कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज है अभी भी। एक होता है ना, सब कुछ है मम्मी, फिर वो कहीं ना कहीं वो गिल्ट तो है अभी भी ना, 75 एज में भी। सो आई डोंट वांट दिस गिल्ट टू हैपन टू मी, इसलिए हम सब कुछ करना चाहते हैं कि मेरे को वो कभी गिल्ट ना हो। मम्मी और कुछ बोलना है?